अरे मणिमाला, उठ जा बेटी, कब का सुबह हो गई है। इतनी सुबह सुबह उठ के मैं क्या करूँगी माँ, मुझे और सोना है। ये क्या बोल रही है तू? घर का इतना सारा काम है, थोड़ा हाथ तो बटा सकती है ना तू। ये तुम क्या कह रही हो माँ? मैं घर का काम करूँगी तो मेरा चेहरा खराब हो जाएगी, मेरी ये सुंदर सी बाल भी खराब हो सकती है। मैं ये सब काम नहीं करूँगी। देख रही हूँ तेरी घमंड दिन दिन बढ़ते ही जा रहा है। इसके बाद मणिमाला की माँ गुस्से में कमरे से बाहर चली गई और मणिमाला बिस्तर से उठकर शीशे के सामने बैठ गई। मैं कितनी सुंदर हूँ और मेरी बाल रेशम की तरह है। मैं घर के काम करूँगी, ये शोभा नहीं देती। मेरी शादी तो जरूर कोई राजकुमार से ही होगी और मेरे सारे काम नौकर और नौकरानियाँ करेंगे। कुछ समय बाद मणिमाला घर से बाहर निकल के खुले समुंदर में घूम रही थी। तभी उसे उत्तरी राज्य के जल कुमार ने देखा। अरे वाह, वो जल कुमारी तो बहुत खूबसूरत है और उसकी बाल एकदम रेशम की जैसा है। उससे ही मैं शादी करूँगा। इतना कहकर जल कुमार नीलय वहाँ से चला गया और कुछ दिन बाद एक दिन जब मणिमाला फिर से देर तक सो रही थी, तब उसकी माँ कमरे में आती है और उसे कहती है, अरे मणिमाला, जल्दी उठ बेटी, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि तेरी किस्मत इतनी अच्छी है। उफ, अरे माँ, क्या हुआ है? इतना क्यों चिल्ला रही हो? अरे तू जल्दी बिस्तर से उठ, तेरे सपने सच होने वाला है। उत्तरी राज्य का जल कुमार तुझे पसंद करने लगा है और वो खुद शादी का प्रस्ताव लेके यहाँ आया है। क्या सच में माँ? तो फिर मैं अभी सच धज के तैयार होके आती हूँ। फिर उसकी माँ कमरे से निकल के दूसरे कमरे में जाते ही, अरे राजकुमार, आपने तो कुछ भी नहीं खाया, इसमें से कुछ तो खा लो, मणिमाला अभी आ जाएगी। मैं तो सिर्फ मणिमाला को देखने यहाँ आया हूँ, खाना पीना बाद में होगा। उस दिन मैं मणिमाला को सिर्फ दूर से ही देखा था। बातचीत चलते वक्त मणिमाला भी वहाँ आ जाती है। आ बेटी, इधर आ, ये है उत्तरी राज्य की राजकुमार। ये क्या? ये राजकुमार तो बिल्कुल बदसूरत है। इसका रंग भी बिल्कुल काला है। मेरे रूप के आगे ये तो कुछ भी नहीं है। छी, मैं इससे कभी शादी नहीं करूँगी। इस लड़की को अपनी रूप पर बहुत घमंड है, मुझे इस तरह से अपमान किया। मैं सोचा था कि इसकी रूप के जैसे ही इसकी गुण होगी, लेकिन वैसा नहीं, बहुत ही अहंकारी है। किसी को कहकर राज करना चाहिए। मैं इतनी खूबसूरत हूँ, मेरे बाल कितने सुंदर है, जरूर कोई ना कोई सुंदर सा राजकुमार मुझे मिल ही जाएगा। ऐसे ही दिन बीतते गए और मणिमाला सुंदर राजकुमार की प्रतीक्षा करती ही रही और हर समय सजती संवरती रही। एक दिन मणिमाला नदी के किनारे बैठ के अपने बालों को सुखा रही थी। तभी नदी के किनारे पेड़ पर एक चुड़ैल बैठी थी। वो जलपरी कितनी खूबसूरत है, कितनी सुंदर बाल है उसकी। मुझे उसे और उसकी रेशमी बाल छूकर देखने की बहुत इच्छा हो रही है। ये सोचते हुए चुड़ैल ने एक छोटी लड़की की रूप धारण किया और जलपरी के सामने आके बोली, जलपरी, जलपरी, तुम कितनी खूबसूरत हो और तुम्हारे बाल भी बहुत सुंदर है। मुझे पता है मैं खूबसूरत हूँ और मेरी बाल भी बहुत सुंदर है। क्या मैं तुम्हें छूकर देख सकती हूँ और तुम्हारे बाल भी छूकर देखना चाहती हूँ? लेकिन तुम्हारे हाथ पर तो मैल लगी है। तुम एक काम करो, नदी में डुबकी लगाकर अपनी मैल धो लो। छोटी लड़की की भेष में चुड़ैल तुरंत गई और नदी में डुबकी लगा के चली आई। मैं नदी से नहा के आई हूँ जलपरी, क्या अब मैं तुम्हें छू सकती हूँ? तुम्हें पता है मुझे सकती, क्या तुम मुझे वो फूल लाके दे सकती हो? मैं तो एक छोटी लड़की हूँ, इतनी ऊंची पेड़ से मैं फूल कैसे लाऊंगी? अच्छा ठीक है, फिर भी मैं फूल तोड़ के लाती हूँ।
अच्छा तो देखो, मेरे हाथ पकड़ना है, मेरे बाल छूना है। खुद की चेहरा कभी देखी है? कितनी बदसूरत है। इस समय वो फूल लाने गई है, मैं पानी के अंदर चली जाती हूँ, फिर वो मुझे छूना तो दूर ढूंढ भी नहीं पाएगी। इसके बाद मणिमाला पानी में चली गई और छोटी लड़की फूल लेकर वापस आ गई। तब चला गया, मुझे झूठ बोलकर, झूठी आशा दिखाकर मुझे काम करवा के पानी में चला गया। उसकी अपनी रूप पे बहुत घमंड है। इतना कहकर चूड़ल अपने रूप में आ जाती है। फिर घमंडी जल पड़ी, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। तेरी ये सुंदर सी चेहरा और ये रेशमी बाल कुछ भी नहीं रहेगा। अगले दिन सुबह जब मणिमाला नींद से उठी तब अचानक वो चिल्लाने लगी, माँ, माँ, ये क्या हो गई मुझे? माँ बचाओ मुझे, माँ, माँ। मणिमाला की चीखें सुन के उसकी माँ आके बोली, अरे क्या हुआ, इतना क्यों चिल्ला रही है? देखो माँ, मेरी सारे बाल झड़ के बिस्तर पर गिरी है और मेरे हाथ देखो कैसे जली हुई घाव की तरह बन गई है। सिर्फ तेरे हाथ में नहीं, तेरे चेहरा भी घाव से भर गई है। ये सब कैसे हो गई? अब मेरा क्या होगा? तू चिंता मत कर, चल हम जल देवता के पास जाते हैं, वो जरूर कुछ न कुछ इसके उपाय बताएंगे। घटना बताई और सारी बातें सुनने के बाद जल देवता ने कहा, तो ये बात है। अच्छा बेटी मणिमाला, क्या तुम अपने खूबसूरती पर घमंड करके किसी का दिल दुखाया है? ये बात सुनकर मणिमाला राजकुमार निलय और वो छोटी लड़की के बारे में बताती है। ये सब कुछ सुनकर जल देवता ध्यान में बैठते हैं और कहते हैं, समझ गया, ये एक चूड़ैल का काम है। चिंता मत करो, मैं उसे यहाँ बुलाती हूँ। फिर जल देव ने मंत्र जपना शुरू किया और साथ ही साथ चूड़ैल पानी के अंदर प्रकट हुई। बताइए जलदेव, आपने मुझे क्यों याद किया? चूड़ैल, क्या तूने जल परी को श्राप दी है? मैंने श्राप दिया है। जब मैं जीवित थी तब मैं भी बहुत सुंदर थी। मेरे बाल बहुत खूबसूरत हुआ करते थे, लेकिन एक घातक बीमारी के कारण मेरे रूप बाल खत्म हो गए। फिर उस बीमारी के कारण मैं भी मर गई। उसे देख के मेरी वो खूबसूरत पल याद आ गई, इसीलिए मैं उसे छू कर देखना चाहती थी और उसने मुझे धोखा दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दीजिए चूड़ैल जी। सिर्फ चूड़ैल से नहीं, तुम्हें जल कुमार नीलय से भी माफी मांगना पड़ेगा। मैं उसके भी पास जाके माफी मांग लूंगी। चूड़ैल, तू जल परी को छू के तेरी कामना पूरी कर ले और उसे पहले जैसा कर दे। जलदेव के आदेश अनुसार चूड़ैल आगे आई। उस दिन भी अपने ख्याल में नदी के पानी में तैर रही थी, तभी अचानक उसे सुनाई देती है, ये तो कोई छोटी बच्ची की रोने की आवाज लग रही है। इतनी रात को नदी किनारे छोटी बच्ची। इसके बाद जलपरी मणिमाला नदी के किनारे आके देखती है, अरे